दीनदार वो है जो मुसीबतों में दीनदार रहे, वरना राहत व आराम और आसूदगी में तो अहले दीन बहुत हैं। बशर्ते कि दीनदारी तोते की तरह रटी हुई नमाज पढ़ने, दिन के वक्त भूखा प्यासा रहने और पत्थर के बने हुए घर के गिर्द चंद तवाफ करने के सिवा कुछ और ना हो। अस्हाबे हुसैन अलैहिस्सलाम। हबीब इब्ने मज़ाहिर। आशूर का आधा दिन ढल चुका है, गोया दुनिया अपने अंजाम तक पहुंचने वाली है। असहाब अपने अज़ली पैमान पर अमल करते हुए जामे शहादत नोश कर चुके हैं और उनके खून आलूद पैकर गोया दागदार शकायक हैं जो दश्त में जगह जगह खिले हुए हैं, तन दुनिया में और जान आखिरत में। इमाम ने जाहिर पर निगाह डाली और बातिन को देखा और फरमाया, यहूद पर खुदा के गजब में उस वक्त शिद्दत आई जब उन्होंने उज़ैर को खुदा का बेटा कहा, और नसारा पर खुदा का गजब उस वक्त नाजिल हुआ जब उसे 3 खुदाओं में से एक खुदा करार दिया, और इस कौम पर इस वक्त कि रसूल खुदा के नवासे के कत्ल पर इत्तेफाक किया है। खुदा की कसम, ये काम जो ये चाहते हैं वो मैं अंजाम नहीं दूंगा, यहाँ तक कि खुदा से ऐसी हालत में मुलाकात करूं कि खून से खिजाब किया हो। आले मोहम्मद के खैमों से गिरिए की आवाज बुलंद हुई। दहर शर्मिंदा हो गया, और अगर सब्र ने आफाक पर डेरा न डाला होता तो आसमान फट जाता, सूरज शर्म से अपना चेहरा छुपा लेता और कयामत बर्पा हो जाती। लेकिन सूरज ने ढलना शुरू किया। अबू समामा साइदी ने वक्ते नमाज की याद दहानी कराई और करबला के मुअज्जिन हज्जाज बिन मसरू की मलकूती आवाज तल्ख बयाबान की जीनत बन गई। इमाम ने आसमान में तामुल और गौर फिक्र किया और फरमाया, इस कौम से कहो कि हमें मोहलत दे ताकि हम नमाज पढ़ लें। आधा का लश्कर इतना करीब आ गया था कि सुना गया। हसीन बिन नमीर तमीमी ने ऊंची आवाज में कहा कि यह नमाज खुदा की बारगाह में कबूल नहीं है।
उसकी ये बात हबीब इब्ने मज़ाहिर पर गिरां गुजरी और उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, नवासे रसूल की नमाज कबूल नहीं होगी और तुम बेअक्ल शराब खारों की नमाज कबूल होगी। हबीब इब्ने मज़ाहिर कूफी थे और उनका ताल्लुक कबीला बनी असद से था और वो पैगंबर खुदा के सहाबी थे। सिफीन, नहरवान और जमल की जंगों में हजरत अली अलैहिस्सलाम की तरफ से लड़ चुके थे। वो उनके खास असहाब में शुमार होते थे। जो कुरानी उलूम के आलिम और हजरत अली अलैहिस्सलाम के मुकम्मल मुती और खुसूसी ग्रोह शुरतुल खमीस के रुकन थे। हसीन इब्ने तमीम हबीब पर हमलावर हुआ। इधर बूढ़ा शेर भी गजबनाक हुआ और शमशीर से हमला किया। हबीब बहादुरी से लड़ रहे थे। हबीब शुजात से लड़ रहे थे और दुश्मन को खाक चाटने पर मजबूर कर रहे थे। कि उन्होंने उनके गिर्द घेरा डाल दिया और बनी तमीम के एक शख्स ने उनके सर पर जर्ब लगाई और दूसरे ने नेज़ा मारा। हबीब जमीन पर गिर गए। उनका कूफे की अहम शिया शख्सियात में शुमार होता था और इमाम हुसैन के नज़दीक उनका खास मकाम व मर्तबा था। करबला में भी इमाम हुसैन ने उन्हें अपने लश्कर के मैसरा का सरदार मुकर्रर किया। शहादत के वक्त उनकी उम्र 75 बरस थी। उदय बिन सुदै ने उनका सर तन से जुदा किया और इसके साथ लश्कर के दरमियान एक चक्कर लगाया। उनका सर भी दूसरे शोहदा के सरों के साथ कूफे में फिराया شاد فدیه‌ای بر خاک کویت جان ندارد پیش رویت ارزش یک تار مویت ای قرار